हर हर महादेव। दोस्तों, कजरी तीज जो कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तीज को कजरी तीज कहा जाता है, जो कि इस बार 22 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस वीडियो में हम कजरी तीज व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि इसे कजरी तीज का पर्व विवाहित महिलाएं अपने अखंड सुहाग और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। माना जाता है यह पर्व रक्षाबंधन के 3 दिन बाद और कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले आने वाली तीज को कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। साथ ही इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। जैसा कि कजरी तीज पर नीमड़ी माता की पूजा और चंद्रदेव को अर्घ देने का नियम है। सबसे पहले घी और गुड़ के पाल बांधकर मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। इसके पास नीम की टहनी को रोप देते हैं। इसके बाद तालाब में कच्चा दूध और जल डालें और किनारे पर एक दिया जलाकर रखें। साथ ही थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली, मूली, अक्षत आदि रखे जाते हैं। लोटे में कच्चा दूध लें और फिर शाम के समय में श्रृंगार करने के बाद नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल और रोली के छींटे दें और चावल अर्पित करें। नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर अनामिका उंगली से मेहंदी, रोली और बिंदी लगाएं। साथ ही तर्जनी उंगली से काजल और 13 बिंदियां लगाएं। नीमड़ी माता को मौली अर्पित करने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र अर्पित करने चाहिए। फिर उसके बाद फल और दक्षिणा उन्हें अर्पित करें और पूजा के समय कलश पर रोली के टीका लगाकर लच्छा उसमें बांध दिया जाता है। अब पूजा स्थान पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक से उसके उजाले से नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाक की नथ, साड़ी का पल्ला आदि को देखना चाहिए। नीमड़ी माता की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ देने का इस दिन विधान माना गया है। कजरी तीज पर संध्या के समय नीमड़ी माता की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए उन्हें जल के छींटे देकर रोली मोली अक्षत और फिर नैवेद्य से अर्पित किए। एक जगह खड़े होकर चांदी की अंगूठी और गेहूं के दाने हाथ में लेकर के जल से अर्घ देना चाहिए और फिर 4 बार घूमें और परिक्रमा करके महादेव और माता पार्वती संग गणपति जी का इस दिन आप सभी को अवश्य से ही पूजन करना चाहिए। यह थी कजरी तीज व्रत की विधि, व्रत के नियम और पूजा का तरीका। तो अब हम सुनेंगे कजरी तीज की व्रत कथा। कजरी तीज व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने व्रत रखा था। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि आज मेरा तीज माता का व्रत है, इसलिए मुझे चने का सत्तू चाहिए। आप कहीं से भी जाकर मेरे लिए चने का सत्तू प्रबंध करो। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में सत्तू का प्रबंध करने के लिए रात को ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां से चने की दाल, घी और शक्कर लेकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। जैसे ही वह जाने लगा, दुकान के नौकर जाग गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने सफाई दी, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार को दया आ गई। उसने कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानता हूँ। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ साथ गहने, रुपए, मेहंदी और बहुत सारा धन दिया। फिर सभी ने मिलकर कजरी माता की पूजा की। कहते हैं, जिस तरह उस ब्राह्मण के दिन फिर से उसी तरह से हरे भरे हो गए। हे कजरी माता, आपकी कृपा से सभी के अच्छे दिन आए और सभी सौभाग्यवती और सौभाग्यशाली बने, घर में सबके सुख समृद्धि का वासा हो। तो बोलिए माता कजरी की जय हो।